हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, एनबीटी की बनाई हुई एक थंबनेल मैंने लगाया है जिसमें लिखा है अखिलेश का दमदार भाषण सुन बीजेपी भी हो गई फैन। संभव है कि यह कैप्शन किसी पुरानी वीडियो के लिए दिया गया हो, लेकिन कल जब वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी उस समय अखिलेश यादव की भाषण को सुनकर के ऐसा लगा कि कोई भी व्यक्ति जो स्वयं को हिंदू मानता है, सनातनी मानता है, वो अखिलेश की बात से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा होगा। और संभव है कि क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, इसलिए उसे भी अखिलेश जी की यह बात बहुत अच्छी लगी होगी। और अखिलेश जी की वो बात केवल हिंदू को ही नहीं, हर किसी को अच्छी लगेगी। हां, हिंदू होने के नाते एक हिंदू व्यक्ति के मन में गर्व का भाव, एक सुकून का भाव पैदा करने वाली बात है। अखिलेश जी ने कल स्वयं को हिंदू बताते हुए और कानून मंत्री किरण रिजिजू, जो बौद्ध धर्म से आते हैं, बौद्ध धम्म से आते हैं, उनसे तुलना करते हुए एक हिंदू की बौद्ध से तुलना किए। और ऐसा करने में उन्होंने हिंदुत्व की उदारता को स्पष्ट किया, व्याख्यायित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम हिंदू ऐसे हैं जो आप बौद्ध हैं तब भी आपको गले लगाते हैं, जबकि आप गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं और गौतम बुद्ध की मान्यताएं हमारी उपनिषदों को नहीं मानने वाली हैं। अखिलेश यादव ने कानून मंत्री किरण रिजिजू के धम्म की चर्चा करते हुए उनके बौद्ध धम्म का अनुयायी होने का संदर्भ लेते हुए हिंदू समाज के लोगों की बौद्ध समाज के लोगों के प्रति सद्भाव के आचरण का उल्लेख करते हुए बौद्ध धर्म की हिंदू धर्म से तुलना की। और तुलना में उन्होंने जो कहा, पहले आप उसको सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए, हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हो, गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं जा सकता, मैं अब केवल यही बताता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश में, अध्यक्ष जी, जहां से आता हूं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए, हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हो, गले लगा करके चलते हैं। दोस्तों, आप इस क्लिप को रिवर्स करके फिर से सुन लीजिएगा। अखिलेश यादव ने तो हिंदुओं की ऐसी विशेषता बता दी जो संभवतः भाजपा का कोई नेता अब तक नहीं बता पाया है। और उन्होंने बौद्ध मान्यता के लोगों की हिंदू धर्म की मान्यताओं के टकराव पर भी चर्चा की और फिर भी हिंदुओं की उदारता को रेखांकित कर दिया। उन्होंने कहा कि आप गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हैं, वह मार्ग जो हमारे उपनिषदों को नहीं मानता, वह मार्ग जो हमारे प्राण को नहीं मानता। समझिए अखिलेश यादव जी क्या कहना चाह रहे हैं। वे कहते हैं कि क्योंकि हम हिंदू हैं, इसलिए हमारी मान्यता उपनिषदों से चलती है और उपनिषदों में ईश्वर की संकल्पना है, परमात्मा की बात की गई है। और जो उन्होंने हमारे प्राण शब्द का उल्लेख किया है, इसका तात्पर्य आत्मा से है। हिंदू दर्शन पूरा का पूरा आत्मा और परमात्मा पर आधारित है।
पुनर्जन्म पर आधारित है। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उनके अनुसार आत्मा नहीं होती और ईश्वर भी नहीं होता। अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कानून मंत्री किरण रिजिजू से कि क्योंकि आप बौद्ध धर्म के हैं इसलिए आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते, यानी आप हमारे ईश्वर को नहीं मानते, और आप हमारे प्राण को नहीं मानते, यानी आप हमारी आत्मा को भी नहीं मानते। फिर भी हम हिंदू वे लोग हैं जो आपको गले लगाते हैं। और ऐसा कह करके वो क्या इशारा कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी अपने हिंदू होने को और अपने हिंदू होने के नाते अपनी उदारता को रेखांकित करते हुए किरण रिजिजू को यह कहना चाहते हैं कि ऐसी ही उदारता आप भी दिखाइए और आप मुस्लिम समाज को अपने गले लगाइए। इतनी अच्छी व्याख्या हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की मेरी समझ से किसी नेता ने तो नहीं की है जो अखिलेश यादव जी ने कल लोकसभा में की है। दोस्तों, आप महसूस करिए कि 2024 की लोकसभा में कभी भी भाजपा के जो शीर्षतम नेता खड़े हो रहे हैं भाषण देने, जी हां, शीर्षस्थ नेताओं की बात कर रहा हूं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, चाहे वो रविशंकर प्रसाद जी हों, चाहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हों, चाहे वह गृह मंत्री अमित शाह जी हों, या यहां तक कि चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, ये लोग अखिलेश यादव जी के प्रति आकर्षित प्रतीत होते हैं। आप देखा करिए कि इन लोगों की भाव भंगिमा से ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव में ये कोई अपना ढूंढ रहे हैं। आप कभी भी एक भी वाक्य नहीं सुनेंगे जिसमें माननीय मुलायम सिंह जी पर कभी ये नेता सवाल कर रहे हो या अखिलेश यादव जी के लिए हल्की बात का प्रयोग कर रहे हो, बल्कि ऐसा लगता है कि ये लोग अखिलेश यादव जी को एक सहारा और सहयोग देने के भाव को प्रकट करते दिखते हैं। सहारा सहयोग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लोकसभा में भाजपा बड़ी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, और जितने नेताओं का मैंने नाम लिया वे सब उम्र में और पद में अखिलेश यादव जी के पिता नहीं तो चाचा के समान है। तो वो भाव वहां दिखता है और कहीं ना कहीं नेताओं ने अखिलेश यादव जी के मन के उन भावों को पढ़ा है। कहीं ना कहीं तार जुड़ रहा है। अखिलेश यादव जी इस समय जबकि हिंदुत्व का इतना विरोध हो रहा है, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चित्र फाड़े जा रहे हैं, अपमानित किया जा रहा है, इस समय भी अखिलेश यादव जी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ही अपने संस्कार कर रहे हैं, परिवार में संस्कार करवा रहे हैं और अपने गृह जनपद में भगवान केदारनाथ का केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। राजनीतिक कारणों से संभव है कि कोई इनके मंदिर बनाने पर सवाल उठाए, तंज करे, व्यंग कसे, लेकिन एक बात तो अखिलेश यादव जी ने अपने आचरण से साबित कर दी है कि इनको अपने हिंदू होने और उदार हिंदू होने, सहिष्णु हिंदू होने, सद्भाव पूर्ण भाव रखने वाला हिंदू होने के नाते एक गर्व है। इनको अपनी संस्कृति पर भी गर्व है और अपने हिंदू होने की उदारता का इनको मूल्य पता है। इसीलिए कल इन्होंने एक हिंदू के नाते जब कानून मंत्री किरण रिजिजू को संदेश दिया और उनके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का वास्ता दिया, तो इन्होंने हिंदू की उस उदारता को रेखांकित जरूर कर दिया जो बौद्ध धर्म को तब भी स्वीकार करती है जबकि बौद्ध धर्म नास्तिकता की बात करता है, वो ईश्वर को मानता ही नहीं और वह आत्मा को भी नहीं मानता, फिर भी गले लगाने की बात करता है हिंदू धर्म और हिंदू लोग। इस बात को जो रेखांकित किया अखिलेश यादव जी ने, तो मैं फिर से इस थंबनेल पर चर्चा करूंगा कि संभव है कि एनबीटी द्वारा यह थंबनेल किसी पुरानी वीडियो के लिए बनाया गया हो, लेकिन कल जो वक्फ बिल के संदर्भ में अखिलेश यादव जी ने भाषण दिया और उसमें जो ये 1 मिनट में जो ये बात कही है, उस पर इनके लिए सबका फैन होना स्वाभाविक है। आप एक बार फिर से अखिलेश यादव जी के इस बयान को सुनिए, गुनिए, मूल्यांकन करिए और फिर कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अखिलेश यादव को कई कारणों से मैं पसंद करता हूं, जिनमें एक बहुत बड़ा कारण यह भी है। शेष मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं किसी की भी आलोचना करूं जहां वह कमजोर दिखाई दे।
आने वाले समय में भी मैं आलोचना करता रहूंगा, लेकिन जिसका जो मूल्य है उस मूल्य पर उसकी तारीफ भी की जाएगी, की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए, हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं जा सकता, मैं केवल यही बताता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश में, अध्यक्ष जी, जहां से आता हूं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।